नमस्कार, स्वागत है। कभी सोचा है कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा हिस्सा है जो हम जैसे आम लोगों की नज़रों से, उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। आज हम उसी सीक्रेट दुनिया, मतलब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स या जिसे एआईएफ्स कहते हैं, उसी के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। जरा सोच कर देखिए, पैसे की एक ऐसी दुनिया जो शेयर बाजार की रोज की उठापटक और शोर शराबे से एकदम अलग, एकदम शांत है। एक ऐसी जगह जहां इंडस्ट्री के बड़े बड़े खिलाड़ी उन मौकों पर दांव लगाते हैं जिनकी हवा तक हमें नहीं लगती। बस यही है एआईएफ्स की दुनिया, एक अनदेखा थोड़ा रहस्यमयी यूनिवर्स। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये स्टॉक्स और बॉन्ड्स की दुनिया से अलग कैसे हैं। फिर एआईएफ की असली परिभाषा क्या है, ये समझेंगे। इसकी 3 मेन कैटेगरीज कौन सी हैं, कुछ स्पेशल फंड्स के बारे में भी बात करेंगे, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री के रूल्स क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब का नाम तो सुना ही है ना? ये वो जाने पहचाने रास्ते हैं जिन पर ज्यादातर इन्वेस्टर्स चलते हैं। लेकिन एआईएफ्स की दुनिया एक बिल्कुल ही अलग, एक अनजाने रास्ते की तरह है। और यही सबसे बड़ा, सबसे बेसिक फर्क है। मतलब जब हम और आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो वो होता है पब्लिक मार्केट, सबके लिए खुला हुआ। लेकिन एआईएफ्स ऑपरेट करते हैं प्राइवेट मार्केट में। समझिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां डील्स पर्दे के पीछे होती हैं और उसकी जानकारी पब्लिक में नहीं आती। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एआईएफएस खेलते कहाँ हैं। अब चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि आखिर ये एआईएफ है क्या, मतलब रूल बुक के हिसाब से इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, सेबी के मुताबिक एआईएफ भारत में बना एक ऐसा फंड है जो प्राइवेटली, मतलब निजी तौर पर पैसा इकट्ठा करता है। आप इसे एक एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली क्लब जैसा समझ सकते हैं। इस क्लब के मेंबर्स, चाहे वो इंडियन हो या विदेशी, सब मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर उस सारे पैसे को एक तय की हुई स्ट्रैटेजी के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक मिनट, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि क्या क्या एआईएफ नहीं है। जैसे कोई फैमिली ट्रस्ट हो या फिर एम्प्लॉयज के फायदे के लिए बना ईसॉप ट्रस्ट हो, ये सब एआईएफ की गिनती में नहीं आते। और सेबी ने ये लाइन इसीलिए खींची है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, एआईएफ की पहचान एकदम क्लियर हो। ओके, तो आप जरा इस दुनिया के और अंदर चलते हैं। सेबी ने क्या किया है कि एआईएफ्स के इस पूरे यूनिवर्स को 3 अलग-अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। तो चलिए इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेबल है, ये एआईएफ की पूरी दुनिया को 3 हिस्सों में साफ-साफ दिखाती है। सबसे पहले है कैटेगरी 1। इसका मकसद है देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना। मतलब ये लोग नए स्टार्टअप्स, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। और क्योंकि ये काम देश के लिए अच्छा है, तो सरकार भी इन्हें कुछ फायदे देती है। फिर आती है कैटेगरी 2। इनका फोकस होता है प्राइवेट इक्विटी और रियल एस्टेट जैसी जगहों पर। और आखिर में है कैटेगरी 3, जो सबसे हाई रिस्क वाली है। इसमें आते हैं हेज फंड्स, जो प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और लेवरेज, यानी उधार के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ परिभाषाएं और कैटेगरीज जानने से पूरी बात समझ नहीं आएगी, है ना? तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए 2 स्पेशल टाइप के फंड्स को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल सिचुएशन फंड्स की, शॉर्ट में एसएसएफ्स। आप इन्हें फाइनेंशियल वर्ल्ड का डॉक्टर या सर्जन समझ सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो किसी मुश्किल में फंसी हैं, जिनकी हालत खराब है। इनका काम है इन स्ट्रेस्ड एसेट्स को सस्ते में खरीदना, उनकी सर्जरी करके उन्हें ठीक करना और फिर प्रॉफिट के साथ बेच देना। और दूसरे हैं एंजल फंड्स। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये नए नए आइडियाज और सपनों को पंख देने का काम करते हैं। ये एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा जमा करते हैं और उसे उन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में लगाते हैं जिनके पास एक बेहतरीन आइडिया तो है, पर उसे जमीन पर उतारने के लिए, उसे हकीकत बनाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी ऐरा गैरा एंजल इन्वेस्टर नहीं बन सकता। इसके लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं है, एक्सपीरियंस भी चाहिए। सेबी के नियम साफ हैं। या तो आपके पास कम से कम 2 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो, या फिर आपको पहले से अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग का तजुर्बा हो, या आप खुद एक कामयाब एंटरप्रेन्योर रहे हों। मतलब ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये नॉलेज और कैपिटल का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये है कि इस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बनने के लिए चाहिए क्या? चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं।
और ये रहा एंट्री टिकट। इस क्लब में शामिल होने की पहली और सबसे बड़ी शर्त कम से कम 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 करोड़। ये वो मिनिमम अमाउंट है जो एक इन्वेस्टर को लगाना पड़ता है। और यही वो चीज है जो इसे म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से एकदम अलग बना देती है, जहाँ कुछ हजार रुपयों से भी काम चल जाता है। और बात सिर्फ इन्वेस्टर की नहीं है, खुद फंड को भी बड़ा होना पड़ता है। किसी भी टिपिकल एआईएफ स्कीम का जो टोटल साइज होता है, जिसे कॉर्पस कहते हैं, वो कम से कम 20 करोड़ रुपए होना चाहिए। इससे अंदाजा लगता है कि हम कितने बड़े स्केल की बात कर रहे हैं। और अगर बात स्पेशल सिचुएशन फंड्स जैसे और भी स्पेशलाइज्ड फंड्स की हो, तो ये नंबर और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उनके लिए मिनिमम कॉर्पस चाहिए पूरे 100 करोड़ रुपए का। ये दिखाता है कि ये फंड्स इकोनॉमी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अब सबसे ज़रूरी नियम, ये कोई ओपन इनविटेशन नहीं है। सेबी का रूल एकदम साफ है। एआईएफ्स पब्लिक से, आम जनता से पैसा नहीं मांग सकते। वो फंड सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही जुटा सकते हैं, मतलब अपने पर्सनल नेटवर्क और जान पहचान वालों से। तो ये वाकई में एक क्लोज्ड वर्ल्ड है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं, ये जो एआईएफ्स हैं, जो इतनी हाई रिस्क और हाई कैपिटल की दुनिया में ऑपरेट करते हैं, इनका असली रोल क्या है? क्या ये नए नए आइडियाज़ को फंड करके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन है, या फिर ये सिर्फ सुपर रिच और अनुभवी इन्वेस्टर्स का एक एक्सक्लूसिव प्लेग्राउंड है? शायद इसका जवाब इन दोनों के कहीं बीच में है। सोचने वाली बात है।